गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 में हिंदी लिटरेचर पाठ है 14 मित्रता। मित्रता के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में संक्षिप्त रूप से जानना आवश्यक है। ये जो मित्रता निबंध उनके द्वारा लिखा गया है, मित्र की सच्ची परिभाषा क्या हो सकती है, मित्रता किसको कहा जा सकता है, यह समझने से पहले संक्षिप्त जीवन परिचय जानना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के बहुत ही समृद्ध आलोचक माने गए। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और प्रत्येक साहित्यकार के लिए वह हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। साथ ही भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धहस्त हैं। इन्होंने करुणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, लोभ और प्रीति जैसे विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। वहीं आलोचना के क्षेत्र में सूरदास पर, जायसी पर, तुलसी की लोक मंगल भावना पर इन्होंने बहुत सारे किताब, बहुत सारे साहित्य की रचना की है। बहुत ही चर्चित, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, निबंधकार यह माने जाते हैं रहे। हिंदी साहित्य में बिना आचार्य शुक्ल का नाम लिए हिंदी साहित्य की चर्चा नहीं की जा सकती। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए समझते हैं मित्रता निबंध के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इस निबंध में मित्र के गुणों का बखान करते हुए अच्छी संगत के गुणगान को प्रस्तुत किया गया है। अच्छी संगति, मित्र का संगत कैसा होना चाहिए, मित्र की अच्छी संगत के गुणगान, उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं, प्रस्तुत किया गया। लेखक मित्रता को जीवन का आवश्यक अंग मानता है। यह एक प्रकार का आवश्यक अंग है मित्रता। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है। मित्र कुसंगति से बचाता है तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता है। कुसंगति मतलब बुरी संगति, जो भी समाज में जिसकी भी बुराई लोग करते हैं उससे मित्र, अच्छा मित्र उससे बचाता है और बुरा मित्र हमें कुसंगति में डालता है। तो इसलिए मित्रता का चयन करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कहाँ हमें सावधान रहना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। उसी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संकेत किया है। निबंध का प्रारंभ अब यहां से होता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग
धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अब आप इसका आशय समझिए। पहले पैराग्राफ का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से जब वह बाहर निकलता है, बाहरी दुनिया में अपना पैर रखता है, जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। कठिनता यह है कि वह किसको मित्र बनाए और किसको मित्र ना बनाए। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जो भी साथ आया उसको मित्र मान लेते हैं आंख बंद करके। इस विषय में आचार्य शुक्ल जी सचेत करते हैं। कहते हैं, आगे कहते हैं कि यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, कुछ लोग एकांत निरालापन में रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसकी जान पहचान के लिए लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। अगर निराली एकांत प्रिय व्यक्ति नहीं है तो, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। मतलब हेल मेल कहते हैं मित्रता, व्यवहार बढ़ता जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मतलब जो व्यवहार है धीरे धीरे जब प्रगाढ़ होता है, घनिष्ठ होता है, तब क्या होता है, वह मित्रता का रूप ले लेता है, परिणत हो जाता है, परिणाम दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति जिनका व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता गया, मित्र रूप हो गए, तो मित्र होने के बाद धीरे धीरे मिलना जुलना अधिक होने लगता है। सुख दुख में सहभागिता उनकी बढ़ने लगती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात लेखक कह रहे हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। अर्थात यह कह रहे हैं कि आप मित्र का चुनाव किस प्रकार करते हैं, उसकी उपयुक्तता, वह कितना ठीक है, कितना बुरा है, उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। आपका मित्र कैसा है, उस पर आपकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव डालता है, बड़ा भारी पड़ता है। संगति का जो गुप्त प्रभाव है, जो संगति होता है, संगति होता है साथ रहने का जो प्रभाव होता है, वह गुप्त प्रभाव गुप्त होता है, वह पता नहीं चलता है। वह आप जानबूझकर अगर बुरे मित्रों के साथ रह रहे हैं तो उसकी बुराई आप में कब व्याप्त हो जाएगी, आप इसको समझ नहीं सकते। वह धीरे धीरे किस रूप में आपके शरीर में प्रवेश करेगा, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। गुप्त रूप, गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हर प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि हम लोग समाज में जब प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं तो जो हमारा चित्त है वह कोमल होता है, कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। अच्छा या बुरा जिस भी रूप में आप संस्कार देंगे, वह बाल मन पर, वह युवा मन पर
जो युवा परिपक्व नहीं हैं उन पर बुरा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। हमारे भाव अपरिमार्जित हैं और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। मतलब जो हमारे भाव हैं वह परिमार्जित नहीं है, शुद्ध नहीं है, और जो प्रवृत्ति है वह अपरिपक्व मतलब पका हुआ नहीं है। बहुत कोमल भाव का जीवन युवा का होता, कोमल भाव धारण करने वाले होते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिधर चाहें आप उधर उसको घटा बढ़ा दें, लेकिन एक पक्की मूर्ति को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई नया जोड़ने का प्रयास आप नहीं कर सकते। लेकिन कच्ची मिट्टी की मूर्ति में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो हम लोग मतलब जो युवा हैं, जो मित्रता जो समाज में बढ़ रहे हैं, जो अपना कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। अब यह मित्रों पर निर्भर है कि आपका मित्र अगर चाहता है आपको, अगर वह उसमें अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे घर अच्छे परिवार से वह है, और ऐसे व्यक्ति से यदि आप मित्रता करते हैं, उसको अपना साथी बनाते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो कार्य होगा वह प्रशंसनीय होगा। आप समाज के एक अच्छे युवा बनेंगे। और यदि आपका संगति बुरे लोगों के साथ होता है तो आपको वह राक्षस बनाएगा। अच्छा मित्र, अच्छी संगति वाला मित्र आपको देवता बनाएगा। यह लेखक इस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि युवा का जो जब वह कदम रखता है तो वह कच्ची मिट्टी का होता है। आगे अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मतलब जो हमसे अधिक दृढ़ इच्छा वाले व्यक्ति हैं, जो कह रहे हैं कि हम यही करेंगे और वही आपसे करवाना चाहते हैं, उनका साथ हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कहता है कि उसकी हर बात आप बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, जिसको चापलूसी बोलते हैं। जो यह कहे कि नहीं बहुत सही, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यदि मैं बुरा काम करता हूं और वह चापलूस व्यक्ति यह कहता है कि नहीं आप बहुत सही काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का साथ भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों को भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। यह लेखक कहते हैं कि हमारी ही बात को ऊपर रखने, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कोई नियंत्रण नहीं, कोई सहारा नहीं। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। जो होने वाला है, जो घटित होने वाला है, वह पता युवकों को प्रायः कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। लेखक का आशय है कि यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक अर्थात बहुत सूक्ष्म ज्ञान से काम लिया जाए, तो जो भय है समाज में, जो मन में भय है, वह भय नहीं रहता। पर युवा पुरुष में क्या है, विवेक से काम लेने की क्षमता नहीं है। वह विवेक से काम नहीं लेते, वह तो भावना के आवेश में बह जाते हैं। यदि उनसे कहा जाए जिस काम के लिए उनका साथी प्रेरित करता है, उस काम के लिए वे चल पड़ते हैं बिना किसी विचार के, बिना किसी डर के। माता पिता का यदि आदेश नहीं है तब भी वह बुरे संगत वाले मित्रों के कहने पर सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल देते हैं, उसके कार्यों में हिस्सा बटाने लगते हैं, क्योंकि विवेक का प्रयोग प्रायः कम करते हैं। फिर लिखते हैं आगे, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो क्या देखते हैं, उसके 100 गुण और दोष को देखते हैं, परखते हैं। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि पर कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। अनुसंधान अर्थात खोज। लेखक का विचार है कि एक हम मित्र का चयन करते हैं तो हम उसके पहले के आचरण पर कोई विचार नहीं करते कि उसका पहले किस तरह का आचरण है, वह अब तक किस तरह का जीवन जी रहा है। और क्या कहते हैं लेखक कि उसका पूर्व आचरण और स्वभाव आदि पर कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, कोई भी खोज नहीं करते अपने मित्र चयन में। सहसा ही मित्र बना लेते हैं। 2-4 दिन चाय पिया साथ में और मित्र बना लिया। आगे कहते हैं, वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। सब बात अपने मित्रों की, जिसको हम मित्र मानते हैं, उसकी सब बात अच्छी ही लगती है। क्या कहते हैं, उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। क्या लेखक लिखते हैं, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। अगर कोई हंसमुख चेहरा हो, बातचीत का ढंग उसका निराला हो, थोड़ी चतुराई आपने देखा, थोड़ा साहस भरा कार्य देखा, तो बस हेलो हाय शुरू, आपने मित्र मान लिया उसको। यह गलत है। कहते हैं यही 2-4 बात किसी से देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। लेखक का यह विचार है कि आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम, आत्मशिक्षा होनी चाहिए। अपने आप को ही इतना शिक्षित रखिए, इतना विचार कीजिए जिससे निर्णय लेने में आपको कठिनाई ना हो। जिसको आप मित्र बना रहे हैं उसके विषय में आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तब उसके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाइए। कहते हैं विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यदि विश्वास पात्र मित्र के साथ आप कहीं भी टाल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपकी रक्षा होगी। लेकिन अविश्वासी व्यक्ति के साथ यदि आपने मित्रता किया है तो वह दिन दूर नहीं कि जब आपको जेल में जाना पड़े, जब आपको जीवन से हाथ धोना पड़े, जब आपको आपके परिवार के लोगों को परेशान होना पड़े। इसलिए ऐसे लोगों के साथ आप मत रहिए, ऐसे लोगों से मित्रता मत कीजिए। आगे लिखते हैं, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, कैसा विश्वास पात्र, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अगर विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो समझिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, औषध दवा है वह। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यह होता है मित्र। अच्छा मित्र कैसा है कि उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। हमारा जो संकल्प अगर बुरा है तो उसको हटाएगा वह मित्र और उत्तम संकल्प, अच्छे संकल्प की तरफ हमको ले जाएगा। और जो हमारे अंदर दोष है, जो त्रुटियां हैं, उससे वह हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे।
अच्छा मित्र क्या करता है? हतोत्साहित होने पर, कहीं असफल होने पर वह आपको उत्साह देगा, कहेगा, अगर आप हतोत्साहित हैं तो कहेगा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मतलब यह जीवन है, सफलता असफलता आता रहता है, आप प्रयास कीजिए। और बुरा मित्र कहेगा, छोड़ो हटाओ, चलो अब दूसरा काम करते हैं, इस मार्ग से हट जाता है, विचलित कर देता है वह। आगे लिखते हैं, सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। जो विश्वास पात्र मित्र है वह हमारा जो जीवन है आगे चलेगा, उसके निर्वाह में वह हमारी सहायता करेगा। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्चा मित्र है, सच्ची मित्रता जिनसे होती है, वह एक अच्छा योग्य वैद्य की तरह निपुण होता है, परख उसमें होती है। मतलब जिस तरह वैद्य मरीज के नाड़ी को पकड़कर उसके रोगों को समझ लेता है, उसी प्रकार मित्र अपने मित्र की बुराइयों को परख लेता है, अच्छाइयों को परख लेता है और वह बुराइयों को दूर करने का प्रयास करता है। यह होता है उत्तम वैद्य। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, जिस प्रकार एक मित्र, जिस प्रकार एक पुत्र अपनी माता से बार बार किसी प्रकार की गलती करता है, कोई उद्दंडता करता है, तो माँ उसे धैर्य धारण करते हुए क्षमा करती है, उस प्रकार का मित्र होता है। अच्छा मित्र आपकी गलतियों को बार बार क्षमा करेगा। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये अंतिम लिखा है कि ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे ही विश्वास पात्र मित्र को बनाना चाहिए। आगे जो है अगला जो लिखा हुआ है वो अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।